13 ઓગસ્ટ 2023 રવિવારના રોજ રાંદેરના ઐતિહાસિક સુલતાનિયા જીમખાનાનું ઇલેક્શન યોજાઈ રહ્યું છે, જેમાં ઇલેક્શન પહેલા જ પ્રમુખ બનવા માટે વિવિધ લોકોના નામ સામે આવી રહ્યા છે, જેમાં આજરોજ હાલના પ્રમુખ જાવેદભાઈ સફેદા જોડે ખાસ વાતચીત કરી હતી, જેમાં તેમણે ઘણા ખુલાસાઓ કર્યા છે। તેની સાથે જ સુલતાનિયા જીમખાના બાબતે પણ લોકોને મહત્વનો મેસેજ આપ્યો છે। સુરત ખાતે જાણીતું એટલે કે રાંદેર સુલતાનિયા જીમખાના અને તેમાં अनेक क्रिकेटरो है ते रमी चूक्या है क्रिकेट, परंतु महत्वनी बात है कि आ वखते सुलतानिया जे जिमखाना है तेनु इलेक्शन पण थई रह्युं छे। त्यारे आपणे अहींना जे सेक्रेटरी है तेनी साथे बात करीशुं जावेदभाई साथे। जावेदभाई, क्या कहेंगे आप सेक्रेटरी रहे, इस ग्राउंड को डेवलप करने के लिए किस तरह से आप देखते हैं? पहले तो आपके मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं अभी 3 साल हो गए मेरे को यहाँ सेक्रेटरी आने के लिए। जब हम यहाँ पे ग्राउंड पे आए थे तो आगे की बॉडी ने हमको 5,30,000 रुपया दिए थे जो बैंक में था, और कैश ऑन हैंड 1,007 रुपया था। वो आज हम 3 साल के अंदर 67 लाख रुपया उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह बना दिया है, और ये हमारी कमेटी ने हमने मिल के मेहनत भी की इसके पीछे। क्या कहेंगे? मेरे को सही में आप जो बोल रहे हैं आंकड़े वो कुछ अलग तरीके से दिख रहे, तो ऐसा क्या हुआ कि इतने कम समय में इतना किस तरह से डेवलप किया? सर, ये बिल्कुल आपको ताज्जुब हो रहा है, आप सही है, लेकिन ये रांदेर वालों को भी ताज्जुब हो रहा है जो यहाँ के ही है, क्योंकि पहले की जो बॉडी थी उन्होंने 2005-06 से लेकर 2020 तक हमको 5,30,000 दिया है, और ये 3 साल के अंदर उसके अंदर 2 साल आपको खुद को पता है कि 2020-21 में कोरोना आया है, जिसमें हमारा काफ़ी मैचेस नहीं चले। हमने ये आपको सच्चाई बता दूं कि ये 2022 में हमने ये अमाउंट इसमें तैयार किया है, क्योंकि 2021 और 2020 में कोरोना की वजह से हमारा गतिविधि अपना क्रिकेट का, फुटबॉल का बहुत कम था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 25 साल से स्पोर्ट्स में लगा हूँ, और संतोष ट्रॉफी प्लेयर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरे गुजरात में, पूरी इंडिया में खेलता हूँ। तो एक्चुअल में ये फील्ड मेरा था नहीं सेक्रेटरी का, लेकिन पूरे गुजरात में और स्पोर्ट्स से जुड़ा रहने के कारण, इस ग्राउंड पे रहने के कारण मेरे को ग्राउंड की पूरी जानकारी थी कि बच्चों को क्या पसंद है। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट सब टूर्नामेंट का मैंने ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया है। और सामने आप देख रहे हैं जो केज बना है, वो केज को भी हमने 2 साल से तैयार किया है, और काफ़ी कम खर्चे में इसको तैयार करके काफ़ी अच्छा अमाउंट हम इसको तैयार कर रहे हैं, और काफ़ी ये हमारे को ईयरली इनकम देके जाता है। और नाइट में क्रिकेट का हम टूर्नामेंट करते हैं, फुटबॉल का नाइट में टूर्नामेंट करते हैं, उसकी वजह से हमारा ये बैलेंस बहुत काफ़ी बढ़ गया है। और मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, और जो पहले थे वो शादी भी करते थे, रहते थे, पर मैंने यहाँ पे शादी के लिए बिल्कुल मेरे आने के बाद मना कर दिया कि यहाँ शादी नहीं होगी, सिर्फ स्पोर्ट्स के ग्राउंड पे स्पोर्ट्स की ही चीज़ें होगी। बिल्कुल, लेकिन आप ये बताइए कि जिस तरह से विकेट जो तैयार हो रही है, उस विकेट में कितना खर्चा लग रहा था? क्योंकि आप जो है सेक्रेटरी रह चुके, तो आपको पूरा डिटेल्स, हर एक किस तरह की मिट्टी आती है, सारी डिटेल, तो एक विकेट की पिच की बात करें तो उसमें कितना खर्च लगता है? सर, विकेट की बात करो ना सर, तो अभी कुछ दिन इंटरव्यू आया था कि बोल रहे थे कि 7-8 लाख रुपए का विकेट बनाया, तो मैं तो बहुत शौक में पड़ गया कि 7-8 लाख का विकेट कैसे बना पता नहीं। लेकिन मैंने मेरे ये अभी 3 साल के कार्यकाल में 36,000 का 2 मरतबा गणदेवी से मिट्टी आता है, ये इसका लाल मिट्टी होता है, गणदेवी से भी इसका मिट्टी आता है। तो 36,000 का मेरे पास बिल भी है, ऐसा नहीं मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो वो मिट्टी 36,000 का ट्रक आया जो 12 टन आता है एक ट्रक में, तो 2 मरतबा 36,000 का मैं मिट्टी मंगवाया। और इस साल 2022-23 में 42,000 का मिट्टी जो भाव बढ़ गया था, तो 42,000 का मिट्टी आया। और जो विकेट बनाने हमारे आते हैं महमूद भाई बपोरिया, काफ़ी मेहनत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो हमारे पास से कोई चार्ज भी नहीं करते हैं, और हमारा विकेट समझ लो एकदम नॉमिनल चार्ज में बन जाता है। तो मैं शौक में पड़ गया कि 7-8 लाख रुपया का विकेट कैसे बनता है, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता। और एक बात ये भी जाननी थी कि यहाँ पे जो ग्राउंड है उसमें बहुत फेमस रांदेर का ये जिमखाना माना जाता है, तो इस ग्राउंड में कौन से खिलाड़ी खेल चुके हैं और कितना पुराना माना जाएगा? सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि भाई कौन से प्लेयर यहाँ पे खेल चुके हैं। तो मैं आपको बताऊँ, क्रिकेट के अंदर यहाँ पे एक बहुत बड़ा नाम है मकबूल मालम का।
वो रणजी ट्रॉफी भी खेले हैं। और आपको बताऊं कि वो सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विनोद कांबली इनके साथ भी खेले। इनके घर पे भी हमारे रांदेर में यहाँ पे आके गए हैं। और फुटबॉल के अंदर मैं आपको बताऊं तो फुटबॉल के अंदर इश्तियाक जमादार, राशिद काजी, फ़िरोज़ पठान और यह इश्तियाक जमादार, ये इंडिया लेवल के प्लेयर थे। 86-87 में इनका सिलेक्शन इंडिया की टीम में हुआ था, इंडिया कैंप के लिए। और उसके बाद जनरेशन आगे बढ़ती गई, उसमें काफ़ी अच्छे प्लेयर आते गए। और कितनों के नाम बताऊं आपको मैं, बहुत सारे प्लेयर आते गए, लेकिन कुछ लोगों का नाम मैं बता सकता हूं आपको कि जैसे कि मुख्तियार शेख है, बाबुल पटेल है, ये संतोष ट्रॉफी प्लेयर है, इलियास सिंह वाला है, गनी सफ़ेदा, अहमद सूरती है, इम्तियाज़ सोनी है, जाहिद सफ़ेदा है, शाहिद खान है, शाहिद पठान, और शोएब जो शेख है, गोल्डन के प्लेयर है वो है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब संतोष ट्रॉफी खेले हैं। लेकिन अल्लाह का करम हम पे ये हुआ कि मैं संतोष ट्रॉफी गुजरात का कैप्टन बनने का ये मुझे मौका सिर्फ अकेले को रांदेर से मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे बहुत अच्छी हस्ती खेलते के गई है। और पहले भी जो पुराने लोग थे, जिसमें राशिद मियाँ, बाबा खान, मोइन काजी, बाबू काजी, ऐसे बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग खेल के गए हैं। किसी का यहाँ पे दिग्गज खिलाड़ी खेल चुके हैं, अच्छे प्लेयर यहाँ से खेल चुके हैं। लेकिन अभी जो रांदेर जिमखाना की बात करें तो इलेक्शन आ रहे हैं और उसमें 20 लोगों ने इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो किस तरह का माहौल रहेगा और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप सेक्रेटरी हैं? सर अब कल का हमारा छुट्टी का टाइम है, इलेक्शन का 3 बजे का टाइम है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हमारी तैयारी हो गई है। अब ये तैयारी तो ये समझ लो एक फॉर्मेलिटी है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा काम किया 3 साल में कि हमारे को रांदेर की जनता पे, रांदेर के अवाम पे पूरा भरोसा है कि जो हमारी बॉडी है उसको वापस ये लोग लेके आएंगे, रांदेर के अवाम। क्योंकि उन्होंने देखा है 3 साल में ग्राउंड क्या था, अभी क्या है, इसका बैलेंस क्या था, अभी बैलेंस क्या है। जैसे कि आप खुद शौक में पड़ गए कि ये बैलेंस इतना और अभी ये 67 लाख रुपया है। तो इंशाल्लाह हमारे को रांदेर की जनता से पूरी उम्मीद है कि हमको ये वापस लेके आएगी और इंशाल्लाह हम कल विजेता बनेंगे। तो यहाँ पर हम बात ये भी करेंगे, ये भी जानना चाहेंगे इसके इस ग्राउंड की हिस्ट्री क्या है। क्या कहेंगे जावेद भाई इस ग्राउंड की हिस्ट्री के बारे में? सर ग्राउंड की हिस्ट्री तो मैं बताऊं तो मैंने हमारे बड़ों से सुना है, फिर हमारा जो अंजुमन है उसमें पेपर्स भी है। तो 1944 में ये ग्राउंड हमारे को रिफाई ख़ानदान से मिला था, खानगा वो भाड़े पेटे पे मिला था। और उसके बाद ये 1968 के अंदर रजिस्टर हुआ। अमीर मियाँ सूबेदार जो थे उन्होंने 25,000 का चेक दिया। वो फ्री में देने वाले थे रिफाई ख़ानदान, लेकिन उस टाइम पे 25,000 का चेक देना पड़ा क्योंकि पेपर कंप्लीट नहीं हो रहे थे। और उसके साथ हनीफ भाई रेती वाला उस टाइम पे सेक्रेटरी थे, राशिद मियाँ थे, मालम वाजिद साहब थे। इन्होंने काफ़ी मेहनत करी। उसके बाद वहाब खान साहब जिन्होंने एक ग्राउंड को बच्चे की तरह संभाला, उनके जो वहाब खान के अब्बा थे यहाँ पे गणौत थे। उसके बाद उन्होंने ग्राउंड को अमानत तरीके संभाला और वापस सुल्तानिया को दिया। ऐसे डेवलप होता चला गया। फिर बाबा खान, मोइन काजी, ऐसे दिग्गज लोग आए और ग्राउंड की सुंदरता बढ़ाते रहे। तो ये 80 से समझ लो टूर्नामेंट का सिलसिला उन्होंने चालू कर दिया। तो मतलब बहुत पुराना है ये? बिल्कुल बहुत पुराना है। और अभी उन्होंने ग्राउंड को सजाया है, संवारा है। तो हम जैसे थोड़े बहुत जिम्मेदार हैं उनको ग्राउंड दे के गए हैं। तो हम भी स्पोर्ट्स खेलते हैं और इसकी कदर करते हैं। तो अभी काफ़ी रांदेर वालों का फुटबॉल क्रिकेट से लोग दूर हो गए थे। वेटरन्स जो 40+ का टूर्नामेंट होता है, तो हमने पूरा ओपन गुजरात फुटबॉल टूर्नामेंट किया और पूरा सूरत का वेटरन्स टूर्नामेंट भी हमने यहाँ पे किया है। और काफ़ी लोगों का दिल हमने जीत लिए यहाँ पे। तो हम इसलिए ये भी कहना चाहेंगे तो इंशाल्लाह कल की चुटनी में और हम इलेक्शन में हम ही आएंगे इंशाल्लाह। બિલકુલ. તો આ તો સેક્રેટરી અને તેમણે સંપૂર્ણ જે રીતનો વિકાસ થયો છે ને ખાસ કરીને સ્પોર્ટના એટલે કે ક્રિકેટરો કે જેવા જે વોલીબોલ જેવા રમતના જે પ્લેયરો છે અને તેમાં ખાસ કરીને રાંદેર એટલે કે આ વિસ્તારના લોકોને, આ વિસ્તારના ક્રિકેટરો, આ વિસ્તારના જે યુવા સપોર્ટર છે તેમને એક લહાવો છે અને આ પુરાનો જે ઇતિહાસ છે તે પણ અત્યારે દર્શાવ્યો. પણ મહત્ત્વની વાત છે કે આવતીકાલે જ્યારે ઇલેક્શન છે ત્યારે ઇલેક્શનમાં જીતનો આશાવાદ રાખી રહ્યા છે, પરંતુ આખરે કોણ જીતશે તે તો આ ઇલેક્શનનું પરિણામ બતાવશે. સહયોગી રાહુલ મકવાણા સાથે અરવિંદ રાઠોડ, ABC ગુજરાત, સુરત.